नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसी ने जॉब डेटा से पहले देखी बढ़त, बिटकॉइन रहा $20,000 से ऊपर। बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस वापस करना चाहता है कस्टडी क्लाइंट्स के फंड। सोशल मीडिया जायंट ने छंटनी के बीच वेब3 टीम को किया भंग। IMF ने कही नए ग्लोबल CBDC प्लेटफॉर्म द्वारा पेमेंट कॉस्ट्स में कटौती की बात। डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज mt. के क्रेडिटर को सही समय निर्धारित होने पर मिलेगा रीपेमेंट। ब्राजीलियन क्रिप्टो यूनिकॉर्न 2TM में चल रहा है छंटनी का दूसरा दौर। DeFi प्लेटफॉर्म काइबर नेटवर्क ने $265,000 के एक्सप्लॉइट का किया खुलासा। विवादास्पद क्रिप्टो लॉयर काइल रोश ने नेक्सो, Binance.US, सोलाना और डिफिनिटी लॉसूट से खींचा हाथ। और अब खबरें विस्तार से। जॉब्स डेटा से पहले US स्टॉक्स के मिक्स्ड होने के बाद शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड स्थिर रहा। वहीं बिटकॉइन ने $20,000 से ऊपर ट्रेड किया। ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और S&P 500 में रिस्पेक्टिवली 0.46% और 0.3% की बढ़त देखी गई, जबकि टेक हेवी नैस्डैक कॉम्पोजिट में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। इन्वेस्टर्स आज देर से आने वाले पेरोल्स डेटा का इंतजार कर रहे हैं, एक की इकोनॉमिक रिपोर्ट जिसे फेडरल रिजर्व इस महीने के अंत में अपनी पॉलिसी मीट से पहले तोलेगा। कंसेंसस के फोरकास्ट से पता चलता है कि US कंपनीज ने पिछले महीने 318,000 जॉब्स को ऐड किया होगा और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की दर को 3.5% पर स्थिर देखा गया। औसत प्रति घंटा वेतन पिछले महीने से 0.4% या एनुअलाइज्ड बेसिस पर 5.3% बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले गुरुवार के डेटा से पता चलता है कि अगस्त के लिए लगातार जॉबलेस क्लेम 1.44 मिलियन थे, जो कंसेंसस से मेल खाते थे, लेकिन जुलाई के 1.41 मिलियन के फिगर से भी ज्यादा थे। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.4% ऊपर $20,070 पर ट्रेड करते देखा गया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 2% ऊपर $1,570 के आसपास ट्रेड करते देखा गया। वहीं अन्य मेजर सभी ऑल्ट कॉइन्स ने भी फ्लैट से मिक्स्ड ट्रेड किया। बैंकरप्ट क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क $44 मिलियन मूल्य के कस्टडी होल्डर्स के लिए अदालत की अनुमति मांग रहा है। सेल्सियस ने तर्क दिया है कि ये फंड बैंकरप्सी की एस्टेट का हिस्सा नहीं है, उन क्लाइंट्स के फंड के उलट जो फंड डिपॉजिट करते हैं या बोरो करते हैं। सेल्सियस के लगभग 58,300 यूजर्स हैं, जिससे 15,680 कस्टमर के पास लगभग $44 मिलियन मूल्य की प्योर कस्टडी एसेट्स हैं। ऐसे में बैंकरप्सी कोर्ट ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए 6 अक्टूबर को सुनवाई निर्धारित की है। इंस्टेंट और शॉर्ट मैसेजिंग ऐप ने तेजी से कम ग्रोथ के बाद कॉस्ट को कम करने के लिए अपनी वेब3 टीम को डिसबैंड करने का फैसला किया है, जबकि कंपनी की वेब3 टीम के को-फाउंडर जेक शाइनमैन ने भी अपने डिपार्चर की घोषणा की है। स्नैप ने इस हफ्ते की शुरुआत में खुलासा किया कि ये सेकंड क्वार्टर के रेवेन्यू की वजह से अपने कर्मचारियों को 20% तक कम कर देगा, जो कि गाइडेंस और एनालिस्ट की अपेक्षाओं से कम था। छंटनी से स्नैप की ऑगमेंटेड रियलिटी स्पेक्टिकल्स टीम को प्रभावित होने की उम्मीद है। शायद AR में कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश को खत्म कर रहा है। स्नैपचैट के स्पेक्टिकल्स AR ग्लासेस को कंपनी द्वारा अपने कस्टम AR फिल्टर्स लेंस को रोल आउट करने के 3 साल बाद 2016 में लॉन्च किया गया था। गुरुवार को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कर्मचारियों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए बुलाया गया था और एक क्रिप्टो सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए दोहराया हुआ कॉल, जो अधिकारियों का कहना है कि अनस्टेबल, इनएफिशिएंट और धोखाधड़ी से ग्रस्त है। IMF के मॉनेटरी और कैपिटल मार्केट्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर टोबियास एड्रियन के अनुसार इंटरनेशनल ट्रांसफर्स की कॉस्ट में कटौती करने के लिए IMF को एक नया सिस्टम डेवलप करनी चाहिए। उनके अनुसार प्लेटफॉर्म CBDC पेमेंट स्वीकार करेगा, उन्हें एस्क्रो में रखेगा और एक्सचेंज में टोकन जारी करेगा।
मार्च में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को शामिल करने वाले एक प्रोजेक्ट के अनुसार क्रॉस बॉर्डर सीबीडीसी प्लेटफॉर्म टेक्निकली वायबल है, लेकिन अधिकारियों को एक प्राइवेट क्रिप्टो फर्म की बागडोर संभालने की क्षमता के बारे में ज्यादा संदेह है। एम्प्टी गॉक्स ट्रस्टी नोबुआकी काबाशी द्वारा जारी क्रेडिटर्स को एक नोटिस के अनुसार डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज एम्प्टी गॉक्स के फॉर्मर कस्टमर्स को फंड का डिस्ट्रीब्यूशन सही समय में निर्धारित होने वाली रीपेमेंट डेट पर शुरू होगा। 2014 हैक के बाद क्रेडिटर्स पर 141,686 बिटकॉइन, 142,846 बिटकॉइन कैश और 69,776,002,441 येन बकाया है, जिसके रिजल्ट में 850,000 बिटकॉइन का नुकसान हुआ है। ऐसे में क्रेडिटर्स को 15 सितंबर तक क्लेम फाइल करने या ट्रांसफर करने के लिए समय दिया गया है। उस तारीख के बाद क्लेम्स, ट्रांसफर्स या कोलैटरल के प्रोविजन प्रोहिबिटेड हैं और रिहैबिलिटेशन सिस्टम द्वारा प्रोसेस्ड नहीं किए जाएंगे, जिसके रिजल्ट में संभावित रूप से देरी या फंड का नुकसान हो सकता है। बेस रीपेमेंट डेडलाइन की समय सीमा, जिसे अभी डिटरमिन किया जाना बाकी है, कि अर्ली लमसम रीपेमेंट डेडलाइन के समान होने की उम्मीद है। 2TM वैल्यूएशन द्वारा ब्राजील के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए होल्डिंग कंपनी मर्काडो बिटकॉइन ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों की संख्या के 15% या लगभग 100 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, इकोनॉमिक एडवर्सिटी जारी है। ये 2TM के लिए इस गर्मी में नौकरी में कटौती का दूसरा दौर है, जिसने जून में 80 से ज़्यादा वर्कर्स को निकाल दिया था। एक मल्टी चेन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म काइबर ने अपने वेबसाइट कोड के लिए एक वल्नरेबिलिटी को डिस्कवर किया, जिससे एक्सप्लॉइटर को लगभग $265,000 के साथ भागने की अनुमति मिली। काइबर के अनुसार 2 वेल एड्रेसेस हमले से प्रभावित हुए, जिनके नुकसान को रीएम्बर्स करने की योजना बनाई जा रही है। इस तरह से एक्सप्लॉइट ने काइबरस्वैप को प्रभावित किया, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो यूजर्स अलग अलग ब्लॉकचेन पर करेंसीज के बीच स्वैप करने की अनुमति देता है। वहीं काइबरस्वैप के ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट्स प्रभावित नहीं हुए हैं। काइबर के एक बयान के अनुसार समस्या काइबरस्वैप वेबसाइट में मैलिशियस गूगल टैग मैनेजर कोड से उत्पन्न हुई है। एक दिन पहले 4 एडिशनल केसेस से बाहर निकलने के बाद गुरुवार को कोर्ट फाइलिंग्स की एक सीरीज के अनुसार क्रिप्टो लॉयर काइल रोच ने मेजर क्रिप्टो कंपनीज के खिलाफ कई क्लास एक्शन लॉसूट से हटने के लिए दायर किया है। रेलेवेंट लॉसूट्स में नेक्सो कैपिटल, BAM ट्रेडिंग, डिफिनिटी और सोलाना लैब्स शामिल हैं। रोच कई यूनिवर्सिटीज के खिलाफ क्लास एक्शन लॉसूट से भी हट गए हैं। विड्रॉल्स का राउंड बुधवार को इसी तरह की फाइलिंग्स के बाद आया, जिसमें पता चला कि रोच लॉ फर्म रोच फ्रीडमैन के फाउंडिंग पार्टनर अपनी लॉ फर्म के क्लास एक्शन प्रैक्टिस से दूर हो जाएंगे। बुधवार को रोच ने टेथर बिटफिनेक्स और बिटमेक्स से जुड़े एस्पायरिंग क्लास एक्शन लॉसूट से हटने के लिए दायर किया है। रोच ने कमेंट के रिक्वेस्ट का तुरंत जवाब नहीं दिया। पिछले शुक्रवार को विसल ब्लोअर साइट क्रिप्टोलीक्स ने डैमिंग वीडियोस की एक सीरीज पब्लिश की, जिसमें लॉयर पर अलग अलग क्रिप्टो कंपनियों पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एकत्र करने के लिए क्लास एक्शन लॉसूट्स को हथियार बनाने का आरोप लगाया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।